विघ्नहर्ता श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गजानन गणपति महाराज की जय, महाकाल महाराज की जय, हरसिद्धि महारानी की जय, क्षिप्रा महारानी की जय, सोमनाथ महाराज की जय, मंगलनाथ महाराज की जय, काल भैरव महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, अपने अपने गुरु माता पिता की जय। शिव नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव, हर वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभः, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गणनाथ सरस्वती ऋषिकरो बृहस्पति पञ्चेदांशं स्मरेन्तं वेदवाणीं प्रवर्तयत वागर्थाय सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्ते जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ शङ्करं परमानन्दं शङ्करं व्याधिनाशनं शङ्करं शत्रुसंहारं शङ्कराय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वामहस्ते जलमादाय नेत्रयोः जलस्पर्शः पवित्रः पवित्रो वासरभावसाङ्गतो विहाय स्मरत्पुण्डरीकाक्षः सभायभ्यन्तरः श्री पुण्डरीकाक्ष पुनादो पुण्डरीकाक्ष पुनादो त्रिराचम्य। ॐ केशवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय नमः। हस्ता प्रक्षाल्य ॐ प्रणवस्य ब्रह्म श्री परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः शरीर शुद्धे सर्वारम्भे प्राणायामे विनियोगः। हस्ता प्रक्षाल्य ओम मानस्तोगेति मंत्रस्तकुत्थः श्रीजगति छन्दः एकोरुद्रो देवता शिखाबन्धने विनियोगः। ओम चिद्रूपिणी महामाया देवतेजसमन्विते तिष्ठदेवी शिखाबन्धे तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। हस्तो प्रक्षाल्य ओम पृथिवीतस्मेव पृष्ठश्रीकुर्मो देवता सूतलं छन्दासनपवित्रकरणे विनियोगः। पृथिवीत्रायता लोका देवी त्वं विष्णायता त्वं च धारे मां देवीं पवित्रं कुरु चासनं भव। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धे पुष्टिवर्धनं भव। औरवारुकमिव वन्द्रामित्योर्मुक्षीयमामृतात् हस्ते यक्षगान रहितो मंगलमंत्रं प्रपठामः। हरिः ओं मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पक्षेर्माक्षभिचित्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टिवाग्स्तुनोदृशे महि देवहितं जदायुः देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः परस्पतिः शान्तिर्शिवे देवाः शान्तिः शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे त्वं न भयं कुरु क्षम्नः पूर्वप्रजाभ्यो भयं नः शुभ्यः शान्तिरभूतु सर्वात् शान्तिर्भद्रं शान्तिर्भवतु। अथ देवता नमस्कारः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः, ओम सचीपुरन्दराभ्यां नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, ओम इष्टदेवताभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम स्थानदेवताभ्यो नमः, ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः, ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः परमेष्टि गुरुभ्यो नमः परात्पर गुरुभ्यो नमः सद्गुरुदेवेभ्यो नमः मातपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। एततः कर्मप्रधानाय सांगाय सपरिवाराय सायुधायै सशक्तिकाय सवाहनाय सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कुरोमि। गणानन्द्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानन्द्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्द्वा निधिपतिगुं हवामहे वसों अहमजानि गर्भधमातुमजातिर्वदं शुद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ज्ञानाते पुण्यादक्षतान् समर्पयामि। प्रधान संकल्पः तत्र विष्णुत्थावानो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च गण्डं चैव सर्वं विष्णुमयं जगदद्य पूर्वोच्चारते ग्रहगुणविशेषेण विशिष्टायां पुण्यायां महापुण्यं समस्त यजमानस्य गोत्रोच्चारः नामोच्चारः। सोलंकी गोत्रोत्पन्नोऽहं वीरहं जीत सोलंकी नाम्नः। सोलंकी गोत्र परमजीत सोलंकी नाम्नः। सोलंकी गोत्र अनिता सोलंकी नाम्नः। सोलंकी गोत्र बबीता सोलंकी नाम्नः। सोलंकी गोत्र भाव्या सोलंकी नाम्नः। सोलंकी गोत्र नीरव सोलंकी नाम्नः। सोलंकी गोत्र कल्पना सोलंकी नाम्नः। मोदगलास्य गोत्र पकाला कामेश्वर नाम्नः। मोदगलास्य गोत्र रुक्मणिमित्तापल्ली नाम्नः। मोदगलास्य गोत्र पकाला साई कामेश्वर नाम्नः। मोदगलास्य गोत्र पकाला श्रेष्ठ कामेश्वर नाम्नः। मोदगलास्य गोत्र पकाला सत्यनारायणमूर्ति नाम्नः। शाण्डिल्य गोत्र शुभम उपाध्याय नाम्नः। कश्यप गोत्र मोहित चतुर्वेदी नाम्नः। मम यजमानस्य आत्मनः श्रुतिस्मृति पुराणोक्तवेदोक्तशास्त्रोक्त धर्मोक्त पुण्यफलप्राप्त्यर्थम् अप्राप्तलक्ष्मी प्राप्त्यर्थम् अप्राप्तलक्ष्म्याः चिरकाल दीर्घकाल संरक्षणार्थं लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे न्यायालये कृषिकार्ये शिक्षाक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे यत्र तत्र सर्वत्र यश विजय अभय लाभ आदि प्राप्त्यर्थं मम सर्वयजमानस्य जन्मकुण्डल्यां लग्नकुण्डल्यां गोचरे वा समस्त अशुभग्रह दोष संकट पीडावरोध निवारणार्थं शीघ्रातिशीघ्र शुभग्रह शुभफलप्राप्त्यर्थं कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक दोष परिहारार्थं आदिदैविकादिभौतिकाध्यात्मिक त्रिविधतापोपक्षमनार्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं इत्यादि दिक्पाल देवता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थं के पापसाद प्राप्त्यर्थं अद्य दिवसे है सत्यनारायण व्रत कथा अंतर्गत
प्रथमतः गणेशांबिका पूजन उपरांत वरुण स्वरूप भगवान श्री सत्यनारायण देवता आह्वान स्थापन उपरांत भगवान विष्णु देवता मूर्ति उपरी भागे पंचामृत अभिषेक कर्म यथाशक्ति यथा भक्ति यथा ज्ञानेन अभिषेक कर्म सहित यथा विभाग पूजा अर्चन देवार्चन अभिषेकार्चन कर्म सहित भगवान सत्यनारायण व्रत कथा पठन श्रवण उपरांत धूप दीप नैवेद्या दक्षिणा प्रदक्षिणा कर्म अहम करिष्ये। ओम जागृतो दूरमुदयित दैवं तदु सुप्तसदैवेदि दुरंगमं ज्योतिघां ज्योतिरेकान्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम तत्रादौ दिग्रक्षणं कलशासनं शनिघण्टाचं दीपाचनं च करिष्ये। अपसर्वन्तु ते भूताय भूता भूमिसंस्थाय भूता विकटार्थे नक्षन्तु शिवान्य पक्रामन्त भूतानि पिशाचः सर्वतोषं सर्वेषां रोधेन पूजन कर्म समारम्भे त्रिष्मदौष्ट महाकाय कल्पान्तः दानोपभा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। वां पादेन भूमिं त्रिवारं ताडयेत हस्तं रक्ष्याल्य। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमान सुदाश्यां तेजमानो अविर्भिः आयतमानो वरुणे हवोदृशग्गो समानायो प्रमोकी यस्मिन् कलशे वरुणं साङ्गं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकमावायामि स्थापयामि। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं ब्रह्माण्डोदर्तानि कस्पृष्टानि तेरवे येन सत्येन मे देवतीर्थं देहि दिवाकर ततो पूजनं भव। पूर्वे ऋग्वेदान् दक्षिणे यजुर्वेदान् पश्चिमे सामवेदान् भव उत्तरे सर्ववेदान् कलशमध्ये वामपदे वरुणान् भव इति वरुणां सम्पूज्य। गन्धाक्षतगृहीत्वा सूर्यचन्द्राग्निपूजनं भव। हरिः ओम मा कृष्णे सवर्धमानो निवेशेन मृतं मृतेन च हिरण्येन सवितार्थेनादे पूजाति भुवनानि पश्यन्नः चन्द्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्प्राणशंकादग्नि जातग्नि ज्योति ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाग्निवचो ज्योतिवचः स्वाहा सूर्योद्वचो ज्योतिवचः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा कर्म साक्षिण्य नमः प्रत्यक्ष दीपनारायणाय नमः सवित्री सूर्यनारायण नमः सर्वोपचारार्थे गंधा अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदां दुष्टबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। गणेशाम्बिका ध्यानं मा हरिः ओम मा उच्चये ब्रह्माण्डखण्ड द्वितीय सहचरां कुम्भयुग्मं ददानं प्रेङ्कां नागारिपक्ष प्रतिभटविकटा श्रोत्रताला विरामं देवां शम्भोरपत्यां भुजपतिनो स्पर्धिवर्धिष्णुहस्तं ध्याये पूजार्थमीशं गणपतिममलां कुञ्जरास्याम् अम्बा शाम्भवी चन्द्रमौलिरमणा वर्णा उमा पार्वती काली हेमवती शिवासुनयनी कात्यायनी भैरवी गायत्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मीप्रदा चिद्रूपी परदेवता भगवती महाराजराजेश्वरी। हरिः ओम मा गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसोममाहमजानि गर्भधमात्मजासकृतं भव। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नियति कृष्णो ससत्यश्वकासुरदिकां कां पीलवासिनीं भव। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानार्थे पूजनार्थे सकलोपचारार्थे अक्षतान् समर्पयामि प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। पादयोः पाद्यं जलं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं जलं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि सर्वांगेषु जलस्नानीयं समर्पयामि। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे। ओम हरि ओम भूक्ष में सुंदिता च में पयश्च में रसश्च में घृतं च में मधुच में सगधिश्च में सपीतिश्च में गिगिश्च में विष्टिश्च में यैत्रं च मोद्गिर्यं च में यज्ञेन कल्पन्तां भव। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते गंधोदक स्नानं भव। भगवान को गंध से स्नान कराया जाएगा। हरि ओम। हरिः ओम त्वांगं सर्वाकनो स्वामेन्द्र स्वामृहल्वते त्वामोकदे सोमौ राजा विद्वान् लक्ष्मादमुच्यत श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं कण्ठाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां भव। मलयाचलसम्भूतं चन्दनागुरुसम्भवं चन्दनं देवदेवेश स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां भव। गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। गन्धोदकस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्य आश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये
कर्णाजामवृत्तारोद्रानभोरूपाः पार्जन्याः सुगन्धिद्रव्यस्नानं इत्र के जल से स्नान कराएंगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव नामित्योर्मुक्षीयमामिदाथ गन्धोदकस्नानान्ते तीर्थोदकस्नानं हरिः ओं माजिहतीर्थानि प्रदंसिकाः हस्तानि कण्ठिनः एकाग्रसहस्रयोजनेव धनवानि तन्मसि शेषोपचारार्थे गन्धा अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अबीरं च गुलालं च चारुचन्दनमेव च सुगन्धिनार्चितो देव प्रसिद्धः परमेश्वर गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गन्धपुष्पधूपदीपनैवेद्यं सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वक नमस्करोमि। जलमादाय अनेन पूर्वाराधनपञ्चामृतपूजनाख्येन कर्मसहित भूतपूर्वपूजन गणेशाम्बिकयोः प्रियतान्नमः। निर्माल्यभिवादयामि पुष्प विसृज्य हस्तौ प्रक्षाल्य पुनश्च गन्धादिभिः सम्पूज्य नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः। शङ्कराय च मयस्कराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अभिषेक अधिकार सिद्ध्यर्थे षडङ्गन्यासंशमहं करिष्ये। गं गणपतये नमः हृदयाय नमः। गं गणपतये नमः शिरसे स्वाहा। गं गणपतये नमः शिखायै षट्। गं गणपतये नमः शौचाय होम। गं गणपतये नमः नेत्रत्याय षट्। गं गणपतये नमः शिखाय फट्। हस्त प्रक्षाल्य अथ अभिषेकः भगवान गणपति महाराज का अभिषेक किया जाएगा। हरि ओम मां भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पक्षेर्माक्षभिजित्राः शिरैरङ्गे तुष्टिवाग्रसुनो विद्वशेमहि देवहितं यदायुः। हरि ओम मां स्वस्ति न इन्द्रो विदश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं कृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मा वक्तारं श्रोतारम् अवधातारम् अवधातारं मानुचा नमो शिष्य पश्चात् पुरस्तादवोत्तरात् दक्षिणात् चोदवातवाधरात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तातं वाङ्मयस्थं चिन्मयतमानन्दमस्तं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दयादित्योऽसि प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगतं तत्तो जायते सर्वं जगतं तत्तिष्ठति सर्वं जगतं तैलेन नश्यति सर्वं जगतं तै प्रत्येते त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रियादितः तं वस्तात्रियादितः तं देहत्रियादितः तं कालत्रियादितः तं मूलाधारिस्तोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मात्मं विष्णुः समुद्रास्तं इन्द्रास्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यास्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्म भूर्भुवस्सुरों गणादीन पूर्वमुच्चार्य वर्णादि सदनन्दनुस्वारः परतरार्धेन्दुरसितं दारेणुद्धमेतत्त्वमनुसृज्ञारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपमनस्वादिशान्तरूपम् इन्दुरोत्तररूपं नादसन्धानं सद्गोहिता सन्देशेषा गणेशविद्या गणकर्षित्याद्यन्त गणपतिदेवतां गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारणं नृतं च प्रणमस्ते विप्राणमूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तपाससं रक्तगन्धानुलिप्तां रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवनिरत्कारमच्युतम् आविर्भूतं शिष्यादभूतेः पुरुषात् परं देवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते स्थूलम्बोधाय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुता शिवरदमूर्तये नमः। श्रीगजाननमूर्तये नमः। श्रीमङ्गलमूर्तये नमो नमः। ओं ह्रीं हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णः रजतश्रियां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं यादवेदो मावः ताम् आवह यादवेदो लक्ष्मीमन्वगामिनीं तस्यां हिरण्यं विद्येयं गामश्वं पुरुषानः अश्वपूर्वार्धमध्यामस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवमयी शिर्मा देवी जुषिरां कां स्वस्मदं हिरण्यप्राकारां मात्रां जलन्तीं दीप्तां तर्पयन्तीं पद्मस्नां पद्मनादां उपवेशं चन्द्रां प्रभाषां ज्वलन्तीं श्यां लोके देवष्टां उदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये। लक्ष्मीमेन श्यतां दामिण्यादित्यवर्णे तपसोदियातु वनस्पतिस्तयुक्षोतबिल्वहतस्य फलानि तपसां वन्तु मायान्तरायः शवाय अलक्ष्मीः उपैतमां देवसखः कीर्तिश्रमणा सह प्रादुर्भूतं सुराष्टस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे चित्वा सामलाभ्यष्टां लक्ष्मीनाशयाम्यहम् अभूतिमसमिद्धिं च सर्वाण्यत्मगिन्नद्वारं दुरादृष्टां नित्यपुष्टां करीष्णवीशानं सर्वभूतानां तामिह मनसः काममाकुतिं वाचा सत्यमश्री पशुना गुरुमन्यस्स मयि श्रीशतामिह गर्दमिन प्रजाभूता मयि सम्भव गर्दमः श्रियं वास्मे कुले मातरं पद्मालिन्यापसन्दसिग्नानि चिक्लितवसि मे गृहे निच देवी मातं श्रियं वास्मे कुले आधापुष्णान्यं मुष्टे पिङ्गलां पद्मालिनीं चन्द्रां हिरण्मयलक्ष्मीं जाते वेदो मावः आधाय कर्णीं लक्ष्मीं सुवर्णामें मालिनीं सूर्यां हिरण्मयी लक्ष्मीं जाते वेदो मावः ताम् आवह जाते वेदो लक्ष्मीं मनभगामहे यस्यां हिरण्यं प्रभुतं गावो दासवर्षान् विद्येयं पुरुषानः यः शुचिव्रतो भूत्वा जुहूयादाज्यमन्वः सूक्तं पञ्चदशं चतुर्श्रीकामहस्तं भेद ओम श्रीचन्द्र लक्ष्मीपत्यान् होरात्रे पार्श्वनक्षत्राणि रूपं अश्वनिखाणः मुम्बई खाण सर्वलोकमयी खाण ओम गंगा सिंधु सरस्वती जयमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्रतनया चर्मणवती वेदिका शिवरा वेन्द्रवती महासुनदी ख्याता गया गंडकी पुण्यः पुण्यजले समुद्रसहितं स्नानं सदा मङ्गलम् ओम सर्वे खाम्भ एक वेदा नागुसंसं सर्वेखा
मयि वै नमः तद्वेदानक्षणक्षणति ओम शांति 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 शांतिर्भवतु सर्वात् शांतिर्भवतु सकलोपद्रवशांतिर्भवतु अस्मृताभिषेकोऽस्मृताभिषेकः गजानन गणपति महाराज की जय। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालसाश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्य रुद्राय पशुपतये करणाजाम अवलिप्ता रुद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। मृत्युञ्जय महादेव पाहि मां शरणागतं जन्ममृत्युजरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। ओम ओम जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। हरिः ओम ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालसाश्विनः श्वेतः श्वेताक्षो ऋणस्य रुद्राय पशुपतये करणाजाम अवलिप्ता रुद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै निहता प्रणता स्मताम्। ओम जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमाक्षी वाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। वस्त्रम् ओम हरिः ओम सुयातो ज्योतिका सहशर्म वरूतमा सदत्वः वासु अग्ने विश्वरूपगुं संययस्व विभावसो नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं सोत्तरीयं गृहाण परमेश्वर परमेश्वरी। ओम सुजातो ज्योतिका सहशर्म वरूतमा सदत्वः वासु अग्ने विश्वरूपगुं संययस्व विभावसो नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं सोत्तरीयं गृहाण परमेश्वर यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं मयावदेर्या सर्वस्ताद आयुष्यमग्नं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं फलमस्तु तेजः वस्त्रो वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। वस्त्रो वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। आचमनी जलोपरान्त गन्धो गन्ध हरिः ओम ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्वां गन्धर्वा अगनो स्वामेन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोकदे सोमो राजा विद्वान् दक्ष्मारमुच्यत। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै वज्रायै निहता प्रणता स्मतां जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमाक्षी वाधात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुञ्जाया हेतिं परिपादमानः हस्तघ्नो विषवान् वयूनान् विद्वान् पुमान् पुमाग्गुसं परिपातु विश्वतः। या ओकदेः पूर्वा जाता देवे वस्युगं पुरा मरैनुवर्णुना महाघोषदन्धामानि सप्त च अक्षताश्च सुराश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर परमेश्वरी। गजानन देवताभ्यो नमः। चरणारविन्दं गन्धाक्षतक्षमर्पयामि। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शुद्धं नमः। नमः प्रगते भद्रायै निहता प्रणता स्मतां गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। रूपम् आघ्रापयामि दर्शयामि दीपकं नैवेद्यं पुरुषनिधाय ओम अन्नपतेन शनो दैशिनमेव सशुक्मिणः सपदातारन्तारिक ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे येन मुद्रां प्रदर्शयेत्। ओम प्राणाय स्वं पानाय स्वं व्यानाय स्वं उदानाय स्वं समानाय स्वाहा। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मभूर्वस्रों मध्ये पानीयं समर्पयामि। पुनरपि ध्यानं एलो शीलवङ्गादि कर्पूरपरिवासदं प्राशनादं कृतं तु वयं विहाण परमेश्वर। उत्तरापोष्णं हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं शुद्धात्मनीयं करोर्धनार्थे ताम्बूल पूगीफल हिरण्यभेटदक्षिणां समर्पयामि। ततः आराधिक्यं हरिः ओम ओम नमो गणेभ्यो गणपति विषवो नमो नमः। व्रातेभ्यो व्रातपति विषवो नमो नमः। विषेभ्यो विषपति विषवो नमो नमः। विरूपेभ्यो विश्वरूपे विष्णवो नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सतं नमः। नमः प्रकृते भद्राय निहिता प्रदास्मितां गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। जलेन आराधिक्यं समर्पयामि। मंत्रपुष्पाञ्जलिं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। कात्याय गणेश विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि
तन्नो देवी प्रचोदयात् चरणारविन्दं सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वक नमस्करोमि विशेषार्घ्य रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्षते लोक्यरक्षक भक्तानाभवयं प्रदाता भव भवान्नवात् द्वै मातृजपा सन्दोषाण मातृजप्रो वरदत्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थ हे गणपति महाराज हम आपको फल भेंट करते हैं फल की प्राप्ति गंधा द्रव्य भेंट करते हैं द्रव्य की प्राप्ति गंधा लक्ष्मी भेंट करते हैं लक्ष्मी की प्राप्ति गंधा हमारे घर में यजमान के घर में व्यापार में व्यवसाय में सुख शांति समृद्धि लक्ष्मी जी को सदैव चिरकाल तक विराजमान रखिएगा यह फल हम आपको प्रेम से अर्पण करते हैं प्रेम से स्वीकार करना अनेन सफल अर्घेणस्मिन् कर्मणे फलदानेन अस्तु सदा मम ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्षते लोकरक्षक भक्तानाभवयं प्रदाता भगवानवाद्वै मातृगवासन्दोषाण मातृ प्रवर्धत्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थ लम्बोदर नमस्तुभ्यं सतं मोदकप्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा प्रसन्नोऽस्तु सदा मम गजानन गणपति महाराज की जय जगदम्बे मात की जय जलमादाय अनेन पूजनेन गणेशाम्बकयोः प्रियतां नमः पुनः जलमादाय अधिक पूर्वोच्चार देवं ग्रह गुणगण विशेषेण वशिष्ठायां पुण्यायां महापुण्यं भ संकल्पित यजमानस्य संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थं भ अग्रे कर्मणि हे वरुण स्वरूप भगवान सत्यनारायण देवता आह्वान स्थापन कर्म सहित भगवान महाविष्णु मूर्ति उपरि भागे पंचामृत अभिषेक पूजना कर्म अहं करिष्ये एक गंध अक्षत गृहीत्वा वरुण देवता ध्यानम् ओम तत्वाजाम ब्रह्मणा वन्दमानसनाघं तेजमानो आविर्भिः आयडमानो वरुणे हम्बोदृषद्गो समानाय प्रमोके अस्मिन् कलशे वरुणं साङ्घं सपरिवारं सायुधं शक्यमावायामि स्थापयामि गंधरिः ओम तदहरिः ओम मनोज्योतिर्जुगदामाश्च बृहस्पतिर्गमिमन्तनो स्वरिष्ठं जगन्गो संवदादो पशुपय देवास इयमादयन्तामों प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा प्रदा भवता ओम बम 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 वरुणाय नमः गन्धपुष्पधूपदीप नैवेद्यं सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वक नमस्करोमि अनेन पूजनेन भगवान् वरुणः प्रियतां नमः आधारशक्तये नमः महाविष्णवे नमः गन्धाक्षत गृहीत्वा भगवान विष्णु की मूर्ति का पूजन किया जाएगा सभी यजमानों के कल्याण की भावना है ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ओम विष्णोराटमस विष्णोः स्नते स्तो विष्णोः सूरस विष्णो ध्रुवस वैष्णवस विष्णवे त्वा महाविष्णवे नमः ध्यानार्थे पूजनार्थे सकलोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थनापूर्वक नमस्करोमि पादयोः पाद्यं जलं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं जलं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि सर्वांगेषु जलस्नानं समर्पयामि मिलितपञ्चामृत स्नानं भ ओम हरिः ओम भ भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे ओम भूक्षमे सुनिताचमे पयश्चमे रसश्चमे घृतञ्चमे मधुचमे सतीशमे सपीतिशमे पीतिशमे विशिशमे जैत्रञ्च मोदियञ्चमे यज्ञेन कल्पन्तां पयोदधीकृतं चैव मधुं च शर्करायुधं पञ्चामृतं मयान्तं स्नानार्थं परिगृहीतां भ पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं भ शुद्धोदकस्नानान्ते गन्धोदकस्नानं भ हरिः ओं भ त्वां गन्धर्व अतनो स्वामीन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् दक्षमादमुच्यत श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां भ मलयाचलसम्भूतं चन्दनागरुसम्भवं चन्दनं देवदेवेश स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां भ चन्दन उपरान्त हरिः ओं त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं माधवारुकमिवन्दां किवनुक्षीयमां दातः मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवमदेशा सर्वाय महादेवाय ते नमः मलयाचलसम्भूतं चन्दनागरुसम्भवं चन्दनं देवदेवेश स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां भ महाविष्णवे नमः चन्दनस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं भ शुद्धोदकस्नानान्ते उद्वर्तनस्नानं भ ॐ त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धे पुष्टिवर्धनं भ उर्वारुकमिव नृत्योर्मुक्षी यमामृतात् उद्वर्तनस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं भ तीर्थोदकस्नानमध्ये तीर्थानि प्रनिष्ठाः स्नानि कण्किणः एकाकुसहस्रयोजनेव धनवानि तन्मसि शेषोपचारार्थे गन्ध अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थनापूर्वक नमस्करोमि महाविष्णवे नमः सत्यनारायण देवताभ्यो नमः गन्धपुष्पधूपदीपनैवेद्यं सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वक नमस्करोमि प्रार्थयेत कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने अनन्तः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः जलमादाय अनेन पूर्वाराधनपञ्चामृतपूजनाख्येन कर्मसहित भूतपूर्वपूजन भगवान् महाविष्णुदेवता साङ्घः सपरिवारयोऽप्येतान् नमः निर्माल्यभिवादयामि पुष्पाभिषेकं
विसृज्य हस्त प्रक्षाल्य अभिषेक पुनश्च गन्धादिभिः सम्पूज्य ओम विष्णोरराटमस्य विष्णोः स्मृते स्वविष्णोः सूरस्य विष्णोः ध्रुवस्य वैष्णवस्य विष्णवे त्वा महाविष्णवे नमः अभिषेकदिगासिद्धशृङ्गन्यासंशमहं करिष्ये ओम विष्णवे नमः हृदयाय नमः ओम विष्णवे नमः सुरसे स्वाहा ओम विष्णवे नमः शिताय युषाड ओम विष्णवे नमः कवचाय हो ओम विष्णवे नमः नित्याय वोषाड ओम विष्णवे नमः स्राय भट हस्त प्रक्षाल्य तथा अभिषेकः भगवान महाविष्णु का अभिषेक करेंगे। हरि ओम। ओम विष्णोरराटमस्य विष्णोः स्मृते स्वविष्णोः सूरस विष्णो ध्रुवस वैष्णवस्य विष्णवे त्वा हरिः ओम मा सहस्रशरीरका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः स भूमिकं सर्वतस्विध्वा चतुर्दशाङ्गुलं महापुरुष एवेदगो सर्वञ्जधूनं च वाभ्यं मा उदामि तदेशानोजतन्नेनातिरोहति एतावान् महिमातो याञ्क्षुपूरुकः पादौ स विश्वाभूतानि त्रिपादशामिदं दिविपादूत उदयपूरुकः पादौ सिंहः भवतुनः ततोऽयमनक्रमसाचनानचने विजतो विराजतिपूरुकः प्रजातु अत्यधितपश्चात् भूमितः पुरः तस्मादिज्ञा सर्वभूतः समृतमगिदाजं पशुनाथग्रे वायुपेनारण्याज्ञाम्याक्षितस्मादिज्ञा सर्वभूतदिशः सामान्य छंदा कुछ यज्ञ समाज जजु तस्माद या तस्माद शिवाजन जे के जो वयगा हो जगे तस्माद तस्माद जाता जाव यदन जंग मरि के प्रोक्षण पुरोकन जातम नतः तेन देव आयजन साध्यादि का शत पुरोकन वदतु कद्दा विकल्पेन नमकन की मसा सिद्धि बाहु की मोरु पादा उच्यते ब्राह्मणो संसदा हो राजन हतः पूरु तादृशः वध्यां शूद्रो जाता चंद्रमामनो जाता शर्षो शोजाता शोत्रा दाश प्राणशं का लग्नि तनयं व्या आसी दंतर कृष्णद्यो समर्था ध्यान मुमिष शोता तालोका नकल व्यजत पुरोकन विका जिन्न तरवता वसंतो सासी दंगे मनुष्य तवितास्य संतो योसरि सप्तसमिदः कृतः देवाज्ञन्धन्वानानन्दोकमशो जग्नेन यज्ञमय दन्त देवासन्मणितमन्यसन्नते हनकं महिमानः स्वचन्द्रदत्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवं विष्णोराटमस्य विष्णोः स्वचन्द्र विष्णोः सुरस विष्णो ध्रुवस्य वैष्णवस्य विष्णवे द्वा हरिः ओम गंगा सिन्धु सरस्वती जयमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महानतनया जन्मवती वेदिका क्षिप्रा वेद्रवती महासुनदी याता गया गण्डकी पुण्यः पुण्यजले समुद्रसहितं स्नानं सदा मङ्गलम् ओम सर्वे कामा एकवेदान्नाम सर्वे कामा यवायमतद्वेदानविषयति ओम शांति 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 सर्वाष्ट शांति लोकद्रवा शांति होदस्तुमताभिषेकः शिव नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। महाविष्णवे नमः। शुद्धोदक स्नानं भगवान को शुद्धि स्नान कराएंगे। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्वाश्विनाः शेदः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये करणाजाम अपलिप्ता रोद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। महाविष्णवे नमो नमः। सुजातो ज्योतिका सहजन्मवरूतमासुः वासो अग्ने विश्वरूपं पुंसं जयश्रीभावसो यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते यत्ताजं पुरस्ताद आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः वस्त्रो वस्त्रान्ते यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। आचमनी जलोपरांत गंधोदक स्नानम भगवान को गंध चढ़ाएंगे। हरि ओम। ओम द्वां गंधर्वाग्नो स्वामीन्द्र स्वाम बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् दक्षमादमुच्यत श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृहीतां वेङ्कटेश्वराय नमो नमः। महालक्ष्मीनाराभ्यां नमः। क्षेचोपयाराधे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वक नमस्करोमि। हिरिव भोगैः वर्जयति बाहुञ्जाया हेदिं परिपादमान् हसगो विजवान् वयुनान् विद्वान् कुमान् कुमातु सम्परिपादभ्यशवादः ओम मनो ज्योतिर्जुकदामास्त बृहस्पतिर्यज्ञमिमान्तनो स्परिशन् जज्ञगो संवन्दातो विश्वे देव स इगमादियन्तामो प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा वरदा भवत। महाविष्णवे नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। भगवान् श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। शेषोपचारार्थे गन्धा अक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वक नमस्करोमि। धूपमाघ्रापयामि दर्शयामि दीपकं नैवेद्यं ओम नाभ्या आसीदन्तर्गं कृष्णाद्योः समवर्ततावध्यां होमयः शोद्रात्तः लोकान् कल्पयेत् येन मुद्रां प्रदर्शयतं प्राणस्वपानस्वं व्यानस्वं उदानं संस्वान् स्वाहा। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मपूर्वस्वं मध्यपानीयं समर्पयामि पुनर्ध्यानं शीलबन्धादिकर्पूरपरिवासनं दाशनादङ्कृतं तोयं गृहाणः परमेश्वर। तुलसीदलं समर्पयामि। महाविष्णवे नमः। ओम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय नमः। महाविष्णवे नमः।
सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। तेन मुद्रा प्रदर्शनं प्राणस्वं पानस्वं व्यानस्वं उदानस्वं सुमनस्वः ब्रह्मणे नमः। ब्रह्म भूर्भुवस्वं मध्यपानीयं समर्पयामि पुनर्विध्यानं भव एलोशीलवङ्गादि कर्पूरपरिवासुतं प्राश्नादं विदग्धोऽयं विहाण परमेश्वर पुत्राभूषणं हस्तरक्षालयं मुखरक्षां शुद्धात्मनीयं सर्वोदनालनामूलभोगिफल हिरण्यभेटदक्षिणां समर्पयामि। अथ आराधिक्यं ओम हरि ओम मा विष्णोरराडमस विष्णोः स्नपते स विष्णोः सूरस विष्णो ध्रुवस वैष्णवमस विष्णवे त्वा हरि ओम मा शान्ताकार भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं एकवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भववायरं सर्वलोकैकनाथं महाविष्णवे नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। जलेन आराधिक्यं समर्पयामि। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। चरणारविन्दं सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वक नमस्करोमि। हरि ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय नमस्काराय नमः शिवाय च शिवतराय च प्रार्थनापूर्वक नमस्करोमि। जलमादाय अनेन पूजनेन भगवान् महाविष्णु सहित भगवान् श्री सत्यनारायण देवता सांगः सपरिवारः शरणकमलयोः प्रियतां नमः। पुनः जलमादाय सर्वयजमानस्य सर्वजयमानस्य कल्याणार्थे भगवान् सत्यनारायण देवता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थे कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थे अग्रे कर्मणि भगवान् सत्यनारायण व्रत कथा पठन श्रवण कर्ममहं करिष्ये। नारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रथम अध्याय। यास्मी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शूनकादि 88,000 ऋषियों ने पुराणवेत्ता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, को ऐसा व्रत अथवा तप कहिए इसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। तो श्री सत्य लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। यह कथा ध्यान से सुने। एक समय योगी राज नारद दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोगों में घूमते हुए मृत्युलोक में यहाँ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद विष्णु लोक गए। महाश्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश भगवान नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहे। तब नारद मुनि ने कहा, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनि में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? इससे पूर्व किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया करके मुझे विस्तार से बताएं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के भाव के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपारायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध या गेहूं का आटा सवाया ले गए। गेहूं के अभाव में साटी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधवों से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नाम संकीर्तन आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता समय व्यतीत करे। इस तरह से जो मनुष्य व्रत करेगा उसका सब मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। हे भक्तराज, तुमसे तो कलिकाल के कर्म छिपे नहीं है। खाने पान और आचार विचार को चाहते हुए न रख पाने के कारण, क्योंकि जीव मेरा नाम स्मरण करके ही अपना लोक पर लोक सवार सकेंगे। इसलिए विशेष रूप से कली काल में मृत्यु लोक में यही एक लघु और आसान उपाय है, जिसे अल्प समय अल्प धर्म में प्रत्येक जीवन को महापुण्य प्राप्त हो सकता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया, उनका इतिहास कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुर नगरी में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा,
हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताएं, मैं आपकी शरण में हूँ। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। इसी के साथ दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात्रि दरिद्र ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने पूजन का सब सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, जिसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैं तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, मुझे बताएं। ऋषियों ने कहा, हे मनुष्य, संसार में इस व्रत से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत ने कहा, हे मुनियों, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया उन सबकी कथा सुनो। एक समय वो ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला वहाँ बूढ़ा व्यक्ति आया। उसका सिर पर रखा लकड़ियों का गट्टर वहां रख दिया और विप्र के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा, वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से धन मिलेगा, उसी से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उस लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के सब सुख कर अंत में वैकुंठ को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। द्वितीय अध्याय संपन्न। तृतीय अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की एक कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ साधु नामक एक वेश्या आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वेश्य नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनय के साथ पूछा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया करके आप मुझे इसके बारे में बताइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वेश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वेश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संविधान बताए, मैं आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं, मुझे विश्वास है इससे निश्चय ही मेरी संतान होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वेश्य आनंद के साथ अपने घर आया। वेश्य ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनार्पण किया कि जब मेरे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा करिए। साधु वेश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने चला गया। कलावती पितृभ्रम वृद्धि को प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु नामक वेश्य की आज्ञा पाकर दूत रंजन नगर पहुंचा और खोजकर देख भाल कर वेश्य के लड़की के लिए सुयोग्य बड़े पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु नामक वेश्य ने अपने बंधु बांधवों से प्रसन्न चित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह के साथ कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वेश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वेश्य अपने जमाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गए। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे वेग से आते देखकर चोर ने घबरा कर राजा के धन को वहीं नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया।
जब दूतों ने उस साधु वेश्य के पास राजा को धन को रखा देखा तो दोनों ससुर जामाता दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हम ये 2 चोर पकड़ कर लाए, देख कर आज्ञा दे। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन दुख कारावास में डाल दिया गया, उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के शाप के कारण साधु वेश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उसके घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित तो भोजन की चिंता में कलावती कन्या ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मणों को सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार बंधुओं से सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति व दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वेश्यों को तुम धन बंदी बनाकर रखा है वे निर्दोष है। उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन राज्य पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वणिक पुत्रों को केस से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभावो, तुम्हें भावी में ऐसा दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वेश्य अपने घर को चल दिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अध्याय संपूर्ण। चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा, वेश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेश सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु तेरी नाव में क्या है? अभिमानी मन हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? तो क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल के पत्ते भरे हैं। वेश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान से कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वह वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वेश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा के अंदर नाव में बेलपत्ते आदि मूर्ति देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाता ने कहा, आप शोक ना करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। जमाता के वचन सुनकर वह साधु नामक वेश्य साधु महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करे। ऐसा कहकर महान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु नामक वेश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजन करूंगा। मेरी रक्षा करो, पहले के समान मेरी नौका को धन से पूर्ण कर दो। उसकी भक्ति युक्त वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर व जमाता दोनों नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों से अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा था उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वेश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति और दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती उसकी पत्नी, उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण का शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख साधु नामक वेश्य ने दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हो, हे वेश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वेश्य ने वहीं बंधु बांधव से सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक का सुख भोकर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। पंचम अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, में एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन में तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बंधु बांधवों से सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश ना तो वहाँ गया, नहीं भगवान सत्यदेव को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा था, वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा
कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है, वह समझ गया कि ऐसा भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब तो वह उसी स्थान पर आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया, तो भगवान सत्यनारायण जी के पास सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक शुद्ध होकर मरने पर वह स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, सत्यनारायण भगवान की कृपा से धन्य धान्य की प्राप्ति होगी, बंदी बंदों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, संतान इनको संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वो वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने यह व्रत किया, जिसने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराज इस व्रत के पुण्य से राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। साधु नाम के वेश्य ने सत्य प्रतिज्ञ राजा मूर्धध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चेतकर मोक्ष प्राप्त किया, बहुत ही इसी व्रत का फल था। इसी तरह महाराज तुंगद व स्वयंभू मनु हुए, जिन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भी अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे श्रीगोपिकानायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। बोलो सत्यनारायण भगवान की। जलमादाय अनेन पूज्येन भगवान सत्यनारायण व्रतकथा पठन श्रवण कर्म सहित भगवान सत्यनारायण देवता सांगः सपरिवारः चरणकमले हो प्रियदा नमः। ओम धूपमाघ्रापयामि दर्शयामि दीपकं मा फलोपहारमिष्टानोपहारमहानैवेद्यं मा। हरिः ओं मानाभ्यासीदन्तर्षगों श्रीष्णोद्योः समवदतावद्भ्यां भौमजः श्रोत्राद्धालोकान् कल्पयन्तः। जैन मुद्रा प्रदर्शनं प्राणाय स्वपानाय स्वव्यानाय स्वमुदानाय स्वं समानाय स्वहर्मणे नमः। ब्रह्मभूर्वस्वरो मध्ये पानीयं समर्पयामि पुनरपि ध्यानं भः। शीलोशीलवङ्गादिकर्पूरपरिवासितं प्राश्नातं विदं तोयं ध्यानः परमेश्वर। उत्तरापोषणं भः, हस्तप्रक्षालनं भः, मुखप्रक्षालनं भः, शुद्ध आत्मनीयं भः। करोर्धनार्थे ताम्बूलपूगीफलहिरण्यवेण दक्षिणां समर्पयामि। ज्वालामालिन्ये नमः। हरिः ओं मान्यदेवतावातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता विश्वा देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवदेन्दो देवता वरुणो देवता सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चतुर्दशाध्याय आत्मरक्षाते प्राणरक्षाते यजमान कल्याणाते स्वयं गृहीत्वा हस्तौ प्रक्षाल्य मंत्रपुष्पाञ्जलिं ओम विश्वदक्षक्षोरोता विश्वदो मुखो विश्वदो बाहुरुता विश्वदस्पादः संबाहुभ्यां धमति संपततीर्ध्याः भूमि जनयन् देव एकः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम कात्याय गणेश विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम अग्निमग्नाय विद्महे ललज्जिह्वाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि तत्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मातं गृहाण परमेश्वर। एतत् कर्मप्रधानाय सांगाय सपरिवाराय सायुधाश्रित्या समानाय भगवते साम सदाशिवाय नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। महाविष्णवे नमः। सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। भगवान् सत्यनारायण देवता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थं कृपाप्रसाद प्राप्त्यर्थं कर्म पर्यन्त सुमन्त्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि वातानि सर्वाणि रक्षन्तु दक्षिणाय पदे पदे आवाहनं न जानामि तवार्जुनं
पूजां जीव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हृदयशुद्धं पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्वमेकं पापमतं दुःखमतं दारिद्र्यमेव च कागदः सुखसम्पत्तिः पुण्यं तव दर्शनं पापहं पापकर्म अहं पापनमं पापसम्भवद्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापो हर हर हरि नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बोलो सत्यनारायण भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जलमादाय ध्यपूर्वचार देवं महापुण्यं मा समस्त संकल्पित यजमानस संकल्पितकार सज्जदं भ अद्य दिवसे है भगवान श्री सत्यनारायण तथागतांतर्गतः गणेशाम्बिका सहित वरुणस्वरूप भगवान श्री लक्ष्मीनारायण देवता आह्वानस्थापन कर्म सहित महाविष्णु देवता मूर्ति उपरिभागे एकतंत्रेण पंचामृत अभिषेक उपरांत देवता विभाग पूजा देवाजन अभिषेकाजन कर्म सहित भगवान सत्यनारायण देवता व्रत कथा पठन श्रवण कर्म उपरांत धूप दीप नैवेद्या दक्षिणा कर्म सहित भगवान श्री महाविष्णु देवता स्वरूप लक्ष्मीनारायण देवता सत्यनारायण देवता सांग स्वपरिवार क्षणकमलयो प्रियदान नम तत्सत्कर्म विष्णु देवता अर्पणमस्तु तत्सत्कर्म शिवार्पणमस्तु आधार शक्तये नमः कमलासनाय नमः सिद्धासनाय नमः योगासनाय नमः स्वः आडमस विष्णोः सतेस्तो विष्णोः सौरस विष्णो ध्रुवोस वैष्णवस विष्णवे त्वा महाविष्णवे नमः भगवान सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। आज देव पूजन परिवार द्वारा सभी यजमानों की मंगल कामना हेतु भगवान सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन रखा गया, जिसके अंतर्गत भगवान गणेशाम्बिका का अभिषेक पंचावत अभिषेक पूजन उपरांत भगवान महाविष्णु प्रतिमा का अभिषेक पूजन उपरांत भगवान सत्यनारायण व्रत कथा पठन श्रवण किया गया एवं सभी यजमानों की मंगल कामना की गई। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय शतम नमः नमः प्रगते भद्राय निहता प्रणता स्मताम सत्यनारायण भगवान की जय हो।